हेलो एवरीवन फ्रॉम दिस साइड आदर्श कुमार। आज हम आरआरबी एएलपी सीबीटी टू टेक्नीशियन एनटीपीसी आरआरबी एसआई में जिस टाइप के आपके साइंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको हम इस वीडियो में 1 बाय 1 कवर करेंगे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, निम्न में से कौन सी पिट्यूटरी ग्रंथ से निकलने वाला हार्मोन है। ठीक है, कौन सा ग्रंथ आपका पिट्यूटरी ग्रंथ से कौन सा हार्मोन निकलता है वो बताना है। ए बोला गया है वृद्धि हार्मोन, बी है आपका थायराइड, सी है इंसुलिन और डी है एंड्रोजन। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो पिट्यूटरी ग्लैंड से ग्रोथ हार्मोन निकलता है जिससे आपका हमारा ग्रोथ रेगुलेट होता है ना, कि कोई सा इंसान है छोटा रह जाता है बड़ा रह जाता है, तो उससे जो हार्मोन आती है पिट्यूटरी ग्लैंड से आती है ये। ठीक है, तो इसको वृद्धि हार्मोन बोला जाता है, ग्रोथ हार्मोन को। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट पूछा जा रहा है, इनमें से कौन अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। ठीक है, अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सा नहीं है वो बताना है। ए बोला गया पिट्यूटरी, बी है आपका थायराइड और सी है वृषण और डी है यकृत। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो यहाँ पे हमारा जो है कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ठीक है, यकृत जो है अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। ठीक है, मतलब इसके लिए एक स्पेशल डक्ट होती है जिसके थ्रू जो ये जो है कि आपका जो हॉर्मोन्स होती हैं या जो एंजाइम होती हैं वो स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी आंत में रिलीज करता है। ठीक है, ये ब्लड के थ्रू नहीं करता है ना, डायरेक्टली ब्लड में जो मिला देते हैं अपने हॉर्मोन्स को या एंजाइम्स को, उसको हम अंतःस्रावी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये यकृत होती है, यकृत का एक स्पेशल डक्ट होता है, स्पेशल पाइप होती है जिसके थ्रू ये अपनी जो भी एंजाइम्स हैं वो स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी आंत में मिलाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे पूछा जा रहा है एंड्रोजन है, एंड्रोजन क्या चीज़ है वो बताना है। ए बोला गया है आपका नरी लिंग हार्मोन, बी है आपका स्त्रीलिंग हार्मोन और सी है आपका पाचक रस और डी है पाराथायरॉयड हार्मोन। कौन सा आपका करेक्ट ऑप्शन होगा? तो एंड्रोजन जो होता है वो आपका नरलिंग हार्मोन होता है ना, पुरुषों में पाए जाने वाला हार्मोन होता है। ठीक है, तो ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के लिए आपका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स भी बोला जाता है। ठीक है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में पाया जाता है ये। ठीक है, एंड्रोजन हार्मोन्स तो ये पुरुषों में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं। तो नेक्स्ट है श्वेत रंग कितने रंगों का मेल से बना होता है। ठीक है, श्वेत रंग जो है कितने रंगों से मिलकर बना है वो बताना है। ए बोल रहा है 3, आपका बी है आपका 4 और सी है 5 और डी है आपका 7। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो हमारा जो है कि श्वेत रंग कुल 7 रंगों से मिलके आपका बना होता है, इसलिए जब प्रिज्म से श्वेत रंग को पास करते हैं तो वो क्या कितने रंग में आपका विभेद हो जाता है, तो ये आपका 7 रंगों में आप डिवाइड हो जाता है, स्प्लिट हो जाता है, टूट जाता है। ठीक है, तो विखंडन आपका 7 रंगों में इसका होता है। ठीक है, इसी को आपका क्या बोला जाता है, इसको डिस्पर्सन फेनामेना भी बोलते हैं, है ना, 7 रंगों में विभक्त होना। ठीक है, विबग्योर के बेसिस पे हम करते हैं इसको डिवाइड आपका 7 रंग को। ठीक है, तो पहला आपका क्या हो जाएगा, वी से वायलेट और आई से इंडिगो और जी से ग्रीन और वाई से आपका येलो हो जाएगा, ओ से आपका ऑरेंज हो जाएगा और आर से रेड हो जाएगा। ठीक है, और बी से आपका बी रह गया तो बी आपका ब्लू के लिए होता है। ठीक है, तो विब ग्योर करना है। ठीक है, विब ग्योर याद रखना है आपको। ठीक है, ये सीक्वेंस होती है विब ग्योर, याद रखने का छोटा सा सिंपल सा तरीका है ये। ठीक है, विबग्योर के नाम से हम याद रख लेते हैं कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। ठीक है, ये आपके डिफरेंट कलर्स का कुछ इस तरीके से सिंबल्स होती हैं, और ये वाइट कलर्स जब आपको प्रिज्म से पास करते हैं तो ये 7 रंगों में टूटता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया है, चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता है। ठीक है, कैसा दिखाई देता है, एक आदमी चंद्रमा में खड़ा है अंतरिक्ष यात्री। ठीक है, तो उसको आकाश कैसा दिखाई देता है। ए बोल रहा है नीला, बी है उजला, सी है लाल और डी है आपका काला। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो आकाश में खड़े आपका अंतरिक्ष यात्री को आकाश जो होता है वो काला दिखाई देता है। ठीक है, तो पृथ्वी से क्यों नीला दिखाई देता है? तो पृथ्वी से इसलिए आपका नीला दिखाई देता है क्योंकि जो सूर्य की प्रकाश की किरणें जो वायुमंडल में आती हैं ना, तो वायुमंडल में जो छोटे छोटे वाटर के ड्रॉपलेट्स हैं, वाटर के बूंद है, उसमें से ये स्केटर हो जाती है, बिखर जाती हैं, और बिखरने के कारण से जो छोटी वेवलेंथ के छोटी वेवलेंथ वाले जो हैं कलर, जैसे कि आपका वायलेट हो गया, ब्लू कलर हो गया, ये सब आपका ज़्यादा आपका स्केटर हो जाती हैं, इसलिए हमारा स्काई जो होता है वो बादल जो होता है अब स्काई कैसा दिखाई देता है, तो वो हमें नीला कलर का दिखाई देता है। ठीक है, और अंतरिक्ष यात्री को ये काला दिखाई देता है क्योंकि अंतरिक्ष में ऐसे वाटर ड्रॉपलेट्स नहीं प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, वहाँ पे स्कैटरिंग ऑफ लाइट नहीं होती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया है, तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं आपका, तो वो बताना है। ए बोल रहा है क्या नेफ्रॉन, बी है न्यूरॉन और सी है सेरिब्रम और डी है इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो तंत्रिका तंत्र जो होता है न्यूरॉन से मिलकर बना होता है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। इसको नर्वस सिस्टम भी बोलते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया किसे रासायनिक दूध कहा जाता है। ए है कि आपका उद्दीपक, बी है पाचक रस, सी है हार्मोन और डी है आवेग। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा?
तो हार्मोन को आपका रासायनिक दूध कहा जाता है। ये पॉइंट याद रखनी है, ठीक है। ये कंटेंट्स आपको अच्छे लग रहे हैं और इस टाइप के और भी कंटेंट चाहते हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे यहाँ पे पूछा जा रहा है आपसे, मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है जिसके कारण दर्द और जलन का अनुभव होता है, यह अम्ल है, ठीक है। मधुमक्खी जब काटती है तो आपका एक हमारे शरीर के अंदर में एक अम्ल छोड़ देती है। वो कौन सा अम्ल छोड़ती है वो बताना है, ठीक है, जिसके वजह से आपको जलन होती है, ठीक है। ए बोल रहा है मेथेनोइक अम्ल, बी है इथेनोइक अम्ल और सी है साइट्रिक अम्ल और डी है ऑक्जेलिक अम्ल। कौन सा आपका करेक्ट ऑप्शन होगा? तो मिथेनोइक अम्ल, ठीक है। इसका केमिकल नेम आपका मिथेनोइक अम्ल होता है और कॉमन नेम जो होता है, कॉमन नेम फॉर्मिक अम्ल भी होता है, ठीक है। तो फॉर्मिक अम्ल भी रहेगा तब भी वो आपका सही होगा, ठीक है। फॉर्मिक एसिड भी बोलते हैं और मिथेनोइक एसिड भी बोलते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इसके लिए करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया है, नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाने से उत्पन्न होता है, ठीक है। नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाती है तो कौन सा दृष्टि दोष होता है? ए बोल रहा है कि निकट दृष्टि दोष, बी है आपका दूर दृष्टि दोष और सी है जरा दृष्टि दोष और डी है वर्णाधता। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? जो जरा दृष्टि दोष हो जाता है, ठीक है। जब नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाती है तो नेत्र की समंजन क्षमता क्या होती है? नेत्र को ना अपना फोकल लेंथ आपका एडजस्ट करना रहता है, ठीक है, जिसकी वजह से आपका रेटिना पे प्रॉपर इमेज बन पाए हमारी आंखों में, है ना। तो दूर की चीज़ों को देखने के लिए लेंस को, जो आई लेंस होता है उसको पतला होना पड़ता है, ठीक है, वो इलोंगेट होता है, तब जा कर के क्लियरली जो इमेज होती है वो प्रतिमा में रेटिना में बन पाता है, ठीक है, उसका प्रतिबिंब। और वही हमारा जो है कि सामने की चीज़ों को देखना होता है तो उसको आई लेंस को मोटा होना पड़ता है, ठीक है, मोटा होना पड़ता है तब जा कर के क्लियर इमेज हमारा रेटिना में बन पाता है, ठीक है। तो ये दोनों ही कंडीशंस आपका नहीं हो पाती हैं अच्छे से जब हमारी नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाती है तो, ठीक है। तो ये जरा दृष्टि दोष में ऐसा देखा जाता है, ठीक है। तो जरा दृष्टि दोष कब होती है? तो बढ़ती उम्र के साथ में होती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इसके लिए करेक्ट है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया है, किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है, ठीक है। कौन से आपका दृष्टि दोष में वस्तु का प्रतिबिंब जो है ना रेटिना के आगे बनता है वो बताना है, ठीक है। ये बोल रहा है निकट दृष्टि दोष में, बी है आपका दूर दृष्टि दोष में और सी है जरा दृष्टि दोष में और डी है इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? यहाँ पे हमारा निकट दृष्टि दोष आपका करेक्ट होगा, ठीक है। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? सामने की चीज़ें दिखाई देती है, दूर की चीज़ें नहीं दिखाई देती है ना। तो इस कंडीशन में जो आपका इमेज होती है ना, कि दूर से जो लाइट आती है वो आपका क्या होती है, रेटिना से आगे ही मिल जाती है ना, उसका फोकस आपका घट जा रेटिना से आपका पहले मिलती हैं, इस वजह से क्या होता है रेटिना में इमेज नहीं बन पाता क्लियर और हमें नहीं दिखाई देती है, ठीक है, क्लियरली। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया है, जो नेत्र दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता वह नेत्र में होता है, ठीक है। ऐसा नेत्र जो आपके दूर की स्थित चीज़ों को नहीं क्लियरली देख पाता है वो किस प्रकार से दोष से आपका ग्रसित होता है? ये बोल रहा है कि दूर दृष्टि दोष आपका, बी है आपका निकट दृष्टि दोष, सी है जरा दृष्टि दोष और डी है वर्णधता। कौन सा आपका करेक्ट ऑप्शन होगा? तो यहाँ बोला गया है आपका दूर की स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है। तो निकट दृष्टि दोष में सामने की चीज़ें को आप क्लियरली देख पाता है लेकिन दूर की चीज़ों को क्लियरली नहीं देख पाता है, ठीक है। तो ये निकट दृष्टि दोष से ग्रसित आंखें होती है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया है, पौधों और पशुओं की कोशिकाओं में वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है, ठीक है। ए बोला गया है कि आनुवांशिकी, बी है आपका कोशिका विज्ञान, सी है साइटोजेनेटिक्स और डी है उत्तक विज्ञान। कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा? पौधों और जंतुओं की कोशिकाओं का अध्ययन कर रहे हैं तो कोशिका विज्ञान कहलाता है ना। तो ये ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया है, निम्नांकित में कौन पादप हार्मोन नहीं है? इनमें से आपका पादप हार्मोन कौन नहीं है वो बताना है। ए बोला गया है एथिलीन, बी है आपका साइटोकिनिन, सी है ऑक्सिन और डी है ऑक्सीटोसिन। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? पादप हार्मोन नहीं है वो पहचाना है तो ऑक्सीटोसिन आपका पादप हार्मोन नहीं होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट होगा, ठीक है। तो एथिलीन क्या करता है? फलों को पकाने के लिए काम आता है तो ये पादप हार्मोन तो है। साइटोकिनिन फलों को बड़ा करने में काम आता है, ठीक है, जल्दी जल्दी से फल जो है बड़ा हो जाए, फूल आए, फूलों को भी बड़ा करने में काम आता है, ठीक है। तो ये सब आपका साइटोकिनिन का काम है। ऑक्सिन जो होता है सूट पार्ट को बड़ा करने में काम आता है ना, मतलब जो सबसे ऊपर वाला भाग होता है उसको इलोंगेट करना, लंबा करने में काम आता है, ठीक है। तो ये तीनों के तीनों आपके प्लांट हार्मोन है, सिर्फ ऑक्सीटोसिन नहीं है, ठीक है। ऑक्सीटोसिन आपका प्लांट हार्मोन नहीं है, पौधे का हार्मोन नहीं है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया है, किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण है, ठीक है। ए बोला गया है टेस्टोस्टेरोन और बी है आपका एस्ट्रोजन और सी है थायरोक्सिन और डी है ए और बी दोनों। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा?
तो ये हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, ठीक है। टेस्टोस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन दोनों ही आपके शारीरिक परिवर्तन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं किशोरावस्था में। टेस्टोस्टेरोन किस में पाया जाता है, तो पुरुषों में, है ना। तो पुरुषों में जो परिवर्तन होते हैं, शारीरिक परिवर्तन, ठीक है, किशोरावस्था के दौरान, ये टेस्टोस्टेरोन के हार्मोन के वजह से होते हैं, ठीक है। और एस्ट्रोजन आपका किस में होती हैं, तो ये महिलाओं में होती हैं, ठीक है। तो महिलाओं में किशोरावस्था के दौरान आपका जो होती है कि जो परिवर्तन होते हैं वो एस्ट्रोजन की वजह से होते हैं, ठीक है। तो ए और बी दोनों ही ऑप्शन हमारे करेक्ट हो गए। थायरोक्सिन का अच्छा क्या काम होता है, तो थायरोक्सिन को याद रखना है कि ये मेटाबॉलिज्म में काम आता है, मतलब कि खाने का पाचन करने में काम आता है ना, इसका अच्छे तरीके से पाचन में काम आता है खाने का, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, ठीक है, इनके पाचन का ये रेगुलेट करता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया है, शरीर का संतुलन बनाए रखता है। शरीर का संतुलन बनाने में किसका काम है वो बताना है, ठीक है। ए बोला गया है सेरिबेलम, बी है आपका क्रेनियम, सी है मस्तिष्क स्टेम और डी है आपका सेरिब्रम। कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, तो मस्तिष्क हमारा जो मस्तिष्क का सेरिबेलम वाला जो पार्ट है ना, वो शरीर का संतुलन को बनाए रखने में मदद करता है, ठीक है। तो जब भी संतुलन से आपका कनेक्शन हो, जैसे कि आपका साइकिलिंग करना है ना, तो हम साइकिल चलाते हैं तो बैलेंस वे में चलाते हैं, या चलते फिरते हैं तो बैलेंस वे में चलते हैं, ऐसे नहीं कि गिर जाते हैं, ठीक है। तो वो कैसे कंट्रोल होता है, तो कौन से मस्तिष्क के कौन से भाग से कंट्रोल होता है, तो सेरिबेलम से होता है, याद रखना है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इसके लिए करेक्ट होगा। इस टाइप के कंटेंट आपको अच्छे लग रहे हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।